बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट किए हुए हैं हम, और यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज इसके क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। यहाँ पे कुछ कंडीशंस हमें दी हुई हैं और उन कंडीशंस को यूज़ करते हुए हमने कुछ अननोन्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि अगर आपके पास ये जो गिवन फंक्शन है ये कंटिन्यूस हो x इज़ इक्वल टू 3 के ऊपर, तो फिर आप वो कंटिन्यूटी के जो स्टेप्स हमने परफॉर्म किए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में, उन 3 कंडीशंस को एक्चुअली जो है वो आप यूज़ कीजिए और इसमें से जो अननोन m और n हमारे पास लिखे हुए हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, वो m और n फिर आप जो है वो फाइंड आउट कीजिए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में वो हमें कैसे कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप इसका परफॉर्म करते हैं। चूँकि फंक्शन कंटिन्यूस है x इज़ इक्वल टू 3 के ऊपर, तो हम इसका पहला स्टेप जो है वो लिखते हैं कि एट x इज़ इक्वल टू 3, सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ आवर फंक्शन। f ऑफ x विल बी, x इज़ इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास n है, तो f ऑफ x विल बी n व्हेन x इज़ इक्वल टू 3। तो आप ये चूँकि n एक कांस्टेंट नंबर है, तो x की जगह पे यहाँ पे आप 3 भी पुट कर देंगे तो n रिमेन्स द m। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास आ गया। सेकेंडली, चूँकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम इसकी लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंडेड लिमिट अगर हम कैलकुलेट करें, और वो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में सीखा, x अप्रोचेस टू 3 है, लेफ़्ट हैंडेड के लिए हम इसके ऊपर माइनस का साइन लगा देते हैं, f ऑफ x। अब आपने चूज़ करना है इस फंक्शन की जो 3 डेफिनेशंस हमें दी हुई कि आप कौन सा f ऑफ x लेते हैं। और लेफ्ट हैंडेड लिमिट के लिए हमने इस प्रीवियस क्वेश्चंस में सीखा कि x इज़ लेस देन 3 वाली डेफिनेशन आप यूज़ करेंगे। तो x इज़ लेस देन 3 वाली फर्स्ट डेफिनेशन है, तो x इज़ लेस देन 3 के लिए हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन है mx। तो ये f ऑफ x हमारे पास होगा इस केस में mx। लिमिट अप्लाई कर दें, x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो इट विल बी 3m। इसको रोमन्स में हम कोई नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 क्या देते हैं। दिस इज़ योर लेफ्ट हैंडेड लिमिट। ओके, इसी तरह अब हम नेक्स्ट इसकी राइट हैंडेड लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो राइट हैंडेड लिमिट को हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पे है, राइट हैंडेड के लिए हम प्लस का साइन इसके ऊपर लगा देते हैं जो इंडिकेटेड है कि ये इंडिकेशन हमारे पास है कि जी फंक्शन की लिमिट राइट हैंडेड है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और f ऑफ x यहाँ पे क्या चूज़ करना है हमने। राइट हैंडेड लिमिट के लिए हम x इज़ ग्रेटर देन 3 वाली डेफिनेशन यूज़ करते हैं। तो वो देखें तो ये फर्स्ट लेस देन है, सेकंड इज़ इक्वल टू है, ये थर्ड डेफिनेशन है x इज़ ग्रेटर देन 3। और वो क्या है, उस केस में फंक्शन हमारे पास है -2x प्लस 9। तो इस f ऑफ x की जगह पे मैं लिखता हूँ -2x प्लस 9। लिमिट अप्लाई कर दें, x की जगह पे 3, तो दिस विल बी -2, x की जगह पे 3 एंड प्लस 9, दिस इज -6 प्लस 9 एंड दिस विल बी 3। ये हमारे पास इसकी राइट हैंडेड लिमिट होगी। दिस इज नेम्ड एज योर सेकंड इक्वेशन। अब चूंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी लेफ्ट हैंडेड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू योर राइट हैंडेड लिमिट। फिर ही हम कहते हैं कि जी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे लिख दें यहाँ पे कि जी एज गिवन इज योर फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ये गिवन है हमें स्टेटमेंट में कि जी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 3 पे। सो व्हाट इट मीन, इट मीन्स योर लेफ्ट हैंडेड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट। सो लेफ्ट हैंडेड लिमिट हमारे पास है 3m, इसको हम इक्वल कर देते हैं जी राइट हैंडेड लिमिट के, विच इज़ 3। सो दिस इज 3m इज इक्वल टू 3, वो साइड्स पे 3 से डिवाइड कर दें, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो m विल बी 1। ये चूँकि सेम नंबर्स हैं तो कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास 1। तो एक अननोन हमारे पास m आ गया, वो हमारे पास होगा 1। अगर आप m को 1 लें तो ये अगर फर्स्ट इस में आप m को 1 पुट करें तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट भी 3 होगी और राइट हैंडेड लिमिट भी 3 है। सो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं कि हमारी जो लेफ्ट हैंडेड लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 लेफ्ट हैंडेड लिमिट, दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 आवर राइट हैंडेड लिमिट। दीज टू आर इक्वल नाउ एंड सो हम अगर ये इक्वल हैं तो दिस विल बी द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ योर फंक्शन f ऑफ x।
वो क्या है जी, हमारी 3 है, क्योंकि राइट हैंडेड लिमिट भी 3 है और लेफ्ट हैंडेड भी m को 1 पुट करेंगे तो 3, तो इट मीन्स द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ योर फंक्शन विल बी 3। अब इस लिमिटिंग वैल्यू को यूज़ करते हैं और हम नेक्स्ट अननोन जो है वो कैलकुलेट करते हैं। इसको हम नाम देते थे इक्वेशन नंबर 2 का। तो थर्ड स्टेप ऑफ कंटिन्यूटी की तरफ हम मूव करते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये क्यों कंपेयर कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे लिख दें, आप पहले लिख दें, बिकॉज योर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस at x is equal to 3, so your exact value of your function f of 3, this must be equal to your limiting value, which is x approaches to 3 f of x. What is the exact value of your function f of 3? f of 3 हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में निकाला हुआ है, this is n, so f of 3 की जगह पे आप n पुट कर दें और what will be the limiting value? Limiting value is 3. सो इक्वेशन नंबर 2 में हमने निकाली हुई है कि जी एफ ऑफ एक्स विद लिमिट्स, ये हमारे पास 3 है, तो ये जो सेकंड अननोन है हमारे पास वो भी आ जाएगा। तो हमने लेफ्ट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को यूज़ किया कि लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं व्हेन एवर लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट, सो दोनों को इक्वेट करके m की वैल्यू निकाल ली, सो लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की 3 होगी। सो इस लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू को कंपेयर किया, क्योंकि फंक्शन तो कंटिन्यूअस है दिया हुआ है हमें, और इसकी कंपैरिजन के साथ हमारे पास n की वैल्यू भी आ गई। सो दो अननोन थे हमारे पास m और n, वो दोनों हमने जो हमारे लिमिट्स की 3 बेसिक स्टेप्स हैं, जो बेसिक डेफिनेशंस हैं लिमिट की, उसकी आपकी कंटिन्यूटी के एग्जिस्टेंस की, कि फंक्शन तब कंटिन्यूस होता है जब फंक्शन डिफाइन हो किसी पॉइंट पे, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती हो और लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है वो आपस में इक्वल हो। सो आपने उन तीनों डेफिनेशंस को यूज़ करते हुए जो 2 अननोन्स थे m और n, उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली यहाँ पे।